आम लोगों का तो पता नहीं, लेकिन राजनीतिक पार्टियों खास करके बीजेपी के अच्छे दिन पहले ही आ चुके हैं। बीजेपी के पास कितना पैसा है नहीं पता, कोई बात नहीं। अच्छा ये बताइए, अंबानी के पास कितना पैसा है? आप ऐसा सवाल किसी से करेंगे तो अमूमन आपको कुछ जेनेरिक जवाब मिलेगा, जैसे अंबानी के पास इतना पैसा है कि वो एक स्टेट खरीद ले। देश के कई राज्यों की जीडीपी से कहीं ज़्यादा अंबानी की नेटवर्थ है। ठीक इसी तरह आपको इस सवाल का जवाब देना पड़े कि बीजेपी के पास कितना पैसा है, तो आप कैसे देंगे? हम आपको इसी सवाल का जवाब देने जा रहे हैं, लेकिन हमारा जवाब जेनेरिक नहीं, स्पेसिफिक होगा। नमस्ते, मेरा नाम आदित्य है और आप देख रहे हैं अनकट। बीजेपी के पास कुल कितनी रकम है ये तो नहीं पता, लेकिन ये जरूर पता है कि उसे 5 साल में कितना चंदा मिला। उत्तर प्रदेश के बजट 2021 के हाइलाइट्स की बात करें तो हम देखेंगे कि महत्वाकांक्षी अमृत योजना के लिए 2200 करोड़, स्मार्ट सिटी के लिए 2000 करोड़ और मुख्यमंत्री समग्र संपदा विकास योजना के लिए 1000 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। बीजेपी को पिछले 5 साल में जितने का चंदा मिला है, उससे यूपी के इन योजनाओं की तुलना करिए। अगर 2021 के बजट को औसत मानकर चलें तो बीजेपी के चंदे से अमृत योजना 5 साल तक, स्मार्ट सिटी का खर्च 5 साल तक और मुख्यमंत्री समग्र संपदा विकास योजना 10 साल तक चलाई जा सकती है। इतनी बड़ी रकम है ये। 3 साल में सिर्फ इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चंदा पाने वाली सभी राजनीतिक पार्टियों का चंदा जोड़कर भी उतना नहीं होता जितना बीजेपी को अकेले मिला है। इस दौरान ईवीएस के जरिए सभी पार्टियों को मिलाकर जितना चंदा मिला, बीजेपी को अकेले उसका 2 गुना चंदा मिला है, ट्वाइस। लेकिन हम इस बात का जिक्र कर क्यों रहे हैं? दरअसल इलेक्टोरल बॉन्ड की खरीद का 17वां फेज 1 जुलाई 2021 से शुरू हुआ और 10 जुलाई 2018 तक चला। एक आरटीआई के जवाब में एसबीआई ने जानकारी दी कि इस दौरान 465 इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे गए, जिनकी कुल रकम 150 करोड़ से ज़्यादा की है और ये सारे बॉन्ड राजनीतिक पार्टियों द्वारा भुनाए भी जा चुके हैं। अब यहाँ पर रुककर कुछ बेसिक जानकारी से दो चार हो लेते हैं, उसके बाद आगे का सफर बहुत शानदार होने वाला है। पहले ये जान लेते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड होता क्या है, ये कब शुरू हुआ, क्यों शुरू हुआ और ये कैसे काम करता है, फंक्शनिंग क्या है इसकी। केंद्र सरकार ने देश के राजनीतिक दलों के चुनावी चंदे को पारदर्शी बनाने के लिए वित्त वर्ष 2017-18 के बजट में इलेक्टोरल बॉन्ड शुरू करने का ऐलान किया था। कोई व्यक्ति, संस्था और संगठन किसी राजनीतिक पार्टी को चंदा देने के लिए बैंक से इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदता है, उसके बाद उस बॉन्ड को ही वो राजनीतिक पार्टी को दे देता है। राजनीतिक पार्टियों के पास 15 दिन का समय होता है। 15 दिन के भीतर राजनीतिक पार्टियां उस बॉन्ड को बैंक में दिखाकर पैसे ले लेती हैं, जिसे रिडेम्पशन या रिडीम करना कहते हैं। जितने का बॉन्ड होगा उतना ही पैसा मिलेगा। लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड सिर्फ 5 डिनोमिनेशन में ही उपलब्ध है। ये डिनोमिनेशन है 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख और 1 करोड़। इसे सिर्फ एसबीआई के कुछ चुनिंदा ब्रांच से खरीदा जा सकता है और एसबीआई के ही कुछ चुनिंदा ब्रांचों से इसे भुनाया जा सकता है। अब सवाल है कि बॉन्ड के जरिए सबसे ज्यादा किस पार्टी को फायदा हुआ। इस सवाल का जवाब जानने के लिए आपको राजनीतिक पार्टियों के एनुअल ऑडिट रिपोर्ट देखनी पड़ेगी। ये रिपोर्ट सभी राजनीतिक पार्टियों को इलेक्शन कमीशन को सबमिट करनी पड़ती है। वित्त वर्ष के अंत यानी मार्च में ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करने का प्रावधान है, लेकिन ऐसा होता नहीं। कोई भी पार्टी ऑडिट रिपोर्ट को समय पर सबमिट नहीं करती। आलम यह है कि अगर आपको ये जानना है कि वित्त वर्ष 2019-20 में किस पार्टी को कितने का चंदा मिला, तो आपको अगस्त 2021 तक का इंतजार करना पड़ेगा, यानी नियम से सबमिट करने की तारीख से 1.5 साल बाद तक का इंतजार। हाल ही में रूलिंग पार्टी यानी बीजेपी के अलावा सभी क्षेत्रीय और राष्ट्रीय पार्टियों ने 2019-20 में मिले चंदे की जानकारी चुनाव आयोग की वेबसाइट पर अपलोड की है। इससे ये पता चला कि इस दौरान 4 राष्ट्रीय पार्टियां और 14 स्टेट पार्टियों को इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चंदा मिला। 2017-18 में यानी जिस साल इलेक्टोरल बॉन्ड की शुरुआत हुई थी, उस साल सिर्फ 2 राष्ट्रीय पार्टियां यानी बीजेपी और कांग्रेस को ही इससे चंदा मिला था। लेकिन 2019-20 में इसके जरिए चंदा पाने वाली पार्टियों की संख्या बढ़कर 18 हो गई, जिसमें 4 राष्ट्रीय पार्टियां और 14 स्टेट पार्टियां शामिल हैं। यानी ईवीएस से चंदा पाने वाली पार्टियों की संख्या में 3 साल में 9 गुने की बढ़ोतरी हुई है। 2017-18 में इनकी संख्या 2 थी और दोनों ही पार्टियां राष्ट्रीय पार्टियां थीं। 2018-19 में इनकी संख्या बढ़कर 11 हो गई। इस दौरान 4 राष्ट्रीय पार्टियां और 7 स्टेट पार्टियों को इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चंदा मिला। 2019-20 में इनकी संख्या बढ़कर 18 हो गई। इस दौरान 4 राष्ट्रीय पार्टियां और 14 स्टेट पार्टियों को इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए
चंदा मिला। 2019-20 में जो नई 8 स्टेट पार्टियां ईवीएस में चंदा पाने वाली पार्टियों के क्लब में शामिल हुई, उनमें आम आदमी पार्टी, AIADMK, DMK, JDU, JMM, RJD, समाजवादी पार्टी और शिरोमणि अकाली दल शामिल है। अब सवाल है कितने के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे गए और किसे ज्यादा मिले। 2019-20 में इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए कुल भुनाए गए चंदे का 68% चंदा अकेले बीजेपी ने भुनाया है। 2017-18 से लेकर 2019-20 के बीच 3 साल में कुल 6,190 करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड रिडीम किया गया। इसमें से अकेले 4,210 करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड बीजेपी ने रिडीम किया। यानी जितना सबने मिलकर 3 साल में इलेक्टोरल बॉन्ड रिडीम किया, उससे 2 गुने से भी ज्यादा का बीजेपी ने अकेले रिडम्पशन किया है। जहां इस दौरान बीजेपी ने 4,210 करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड रिडीम किया, वहीं कांग्रेस सिर्फ 706 करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड ही रिडीम कर सकी। बीजेपी ने टोटल इलेक्टोरल बॉन्ड का 68% अकेले रिडीम किया, तो कांग्रेस का टोटल में सिर्फ 11.4% की हिस्सेदारी ही रह सकी। अगर सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस का अंतर देखें तो 3 साल में बीजेपी को कांग्रेस से 5 गुना ज्यादा का चंदा सिर्फ इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए मिला है। 2017-18 में बीजेपी ने 210 करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड रिडीम किया, जबकि कांग्रेस इस साल एक भी पैसे का इलेक्टोरल बॉन्ड रिडीम नहीं कर सकी थी। 2018-19 में बीजेपी ने 1,410 करोड़ से ज्यादा का इलेक्टोरल बॉन्ड रिडीम किया, जबकि कांग्रेस इस साल सिर्फ 383.2 करोड़ का ही इलेक्टोरल बॉन्ड रिडीम कर सकी। 2019-20 में बीजेपी ने 2,255 करोड़ से ज्यादा का इलेक्टोरल बॉन्ड रिडीम किया, जबकि कांग्रेस इस साल सिर्फ 317.8 करोड़ का ही इलेक्टोरल बॉन्ड रिडीम कर सकी। कुल मिलाकर बीजेपी ने 3 साल में 3,915 करोड़ से ज्यादा का इलेक्टोरल बॉन्ड रिडीम किया, जबकि कांग्रेस का आंकड़ा 701.1 करोड़ ही रह सका। ये तो रहा इलेक्टोरल बॉन्ड से मिलने वाले चंदे का हिसाब किताब। अब आते हैं ओवरऑल चंदे पर। हमने आपके लिए पिछले 5 साल में मिले कुल चंदे का ट्रेंड निकाला है। हमने इनमें दोनों बड़ी राष्ट्रीय पार्टियां यानी बीजेपी और कांग्रेस को रखा है। 2014-15 में बीजेपी को कुल 1,689 करोड़ से ज्यादा का चंदा मिला, जबकि इस दौरान कांग्रेस को कुल 593.3 करोड़ का चंदा मिला। 2015-16 में बीजेपी को कुल 570 करोड़ से ज्यादा का चंदा मिला, जबकि इस दौरान कांग्रेस को कुल 261.5 करोड़ का चंदा मिला। 2016-17 में बीजेपी को कुल 1,034 करोड़ से ज्यादा का चंदा मिला, जबकि इस दौरान कांग्रेस को कुल 225.3 करोड़ का चंदा मिला। 2017-18 में बीजेपी को कुल 1,027 करोड़ से ज्यादा का चंदा मिला, जबकि इस दौरान कांग्रेस को कुल 199.1 करोड़ का चंदा मिला। 2018-19 में बीजेपी को कुल 2,410 करोड़ से ज्यादा का चंदा मिला, जबकि इस दौरान कांग्रेस को कुल 918 करोड़ का चंदा मिला। 2019-20 में बीजेपी को कुल 3,623 करोड़ से ज्यादा का चंदा मिला, जबकि इस दौरान कांग्रेस को कुल 682.2 करोड़ का चंदा ही मिल सका। कुल मिलाकर 5 साल में बीजेपी को 10,354 करोड़ से भी ज्यादा का चंदा मिला, जबकि कांग्रेस को इस दौरान सिर्फ 2,879 करोड़ का ही चंदा मिल सका। यानी 5 साल में बीजेपी को कांग्रेस से 3 गुने से भी ज्यादा का चंदा मिला। ये चंदा किसने दिया नहीं पता, क्योंकि इसकी जानकारी सार्वजनिक करने का प्रावधान नहीं है। बाकी चंदा कौन देता है और किस बदले में देता है, इस पर आपकी राय आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। शुक्रिया, आप देख रहे थे अनकट।